थोड़ी सी चर्चा करते हैं। धर्म के संबंध दो चीजें हैं, एक है धर्म और दूसरा है विज्ञान। प्राय करके सब लोग समझते हैं कि जैसे विज्ञान को सिखाया जा सकता है, ऐसे ही धर्म को भी सीखा या सिखाया जा सकता है। विज्ञान की एक परंपरा है। विज्ञान उस ऐसी स्टेप्स, सीढ़ियों का नाम है जिनके ऊपर चल करके छत तक पहुंचा जाता है। एक वैज्ञानिक अपने जीवन के काल में कुछ शोध कार्य करता है और उस शोध कार्य करने के बाद आने वाली पीढ़ियों को कुछ देकर के चला जाता है। आने वाली पीढ़ी उसी कार्य पर फिर काम करती है और आगे चल करके कुछ और कार्य कर पाती है। इस प्रकार से एक के बाद दूसरी पीढ़ी आती है और एक बुनियाद के ऊपर जो चीज खड़ी की गई थी या जिसकी परिकल्पना की गई थी कि ये विज्ञान विकसित हो, वो धीरे धीरे जाकर के विकसित होता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान बाहर का विषय है और बाहर की जो चीजें हैं उनकी व्यवस्था, उनके नियम, उसके सिद्धांत अलग होते हैं। धर्म क्योंकि अंदर का विषय है, इसीलिए धर्म के नियम, धर्म के सिद्धांत, धर्म की व्याख्या विज्ञान से दूसरी धारा में चलती है। विज्ञान के जितने प्रवाह है उसमें सहयोग, भीड़ का बहुत सहयोग होता है। बहुत सारे मिलकर के काम करते तब जाकर कोई काम संपन्न होता है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई काम संपन्न हुआ हो आज तक विज्ञान के अंदर, ये संभव ही नहीं। हर व्यक्ति उसमें कुछ न कुछ अपना सहयोग देता है और एक समूह के सहयोग के द्वारा वो चीज निकल करके आती है जिसके फिर सब लोग उपयोग करते हैं और उसके बेनिफिट उनको मिलते हैं। धर्म एकाकी, उसमें दूसरे व्यक्ति का, किसी का कोई भी सहयोग नहीं। दूसरा व्यक्ति धर्म को जानने का बिल्कुल भी अंश मात्र में भी उपयोगिता अदा नहीं करता। हर व्यक्ति को धर्म के संबंध में अपनी बुनियादें खुद बनानी पड़ती है, अपने नियम खुद खोजने पड़ते। प्रत्येक ऋषि, प्रत्येक विद्वान, प्रत्येक महात्मा, प्रत्येक मुनि इतिहास में उठा करके देख लीजिए, सब अपने आप में एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे से अछूते दिखाई देते। उसके पीछे कारण यह है कि हर व्यक्ति ने धर्म को अपनी धुरियों के ऊपर खोजा और न कभी एक जैसा व्यक्ति दूसरा आज तक पैदा होता है, न कभी हो सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म का मार्ग ऐसा है जिस पर एकाकी फूल खिलता है, वो दूसरा फूल खिल नहीं सकता। दयानंद होगा तो अकेला ही, दयानंद कभी विरजानंद नहीं हो सकता, विरजानंद कभी दयानंद नहीं हो सकता, श्रद्धानंद कभी दयानंद नहीं हो सकता और दयानंद कभी श्रद्धानंद नहीं हो सकता। बुद्ध कभी महावीर नहीं हो सकता, महावीर कभी बुद्ध नहीं हो सकता। कणाद, गौतम, जैमिनी, व्यास, जितने भी ऋषि उठाओगे, जितने भी महापुरुषों को आप देखोगे, सब एक डाली पर लगने वाले एक फूल है। एक डाली के ऊपर कभी दो फूल लगेंगे। ये धर्म की व्याख्या। विज्ञान इससे स्थूल भाग में बिल्कुल अलग मायने, अलग पैमाने। कोई भी एक चीज बनकर के तैयार होती है, उसके पीछे सैकड़ों व्यक्तियों का पुरुषार्थ। आज जो हमारे सामने मेडिकल लाइन प्रोडक्ट्स क्या किसी एक व्यक्ति ने विकसित किए? आज आपके पास में कोई फोन है या कुछ और है, क्या किसी एक व्यक्ति का पुरुषार्थ है?
पहले कुछ और था, आज कुछ और है, नए नए रूपांतरण हर चीज में हो रहे हैं। क्या किसी एक व्यक्ति का सहयोग है? जीवन के जितने भी साधन बाहर की दुनिया में हैं, वो सारे सारे सहयोग से पैदा होते हैं, किंतु धर्म कभी सहयोग से पैदा नहीं होता। इसीलिए धर्म के संबंध में व्यक्तियों की मति कहीं भ्रमित हो और व्यक्तियों के समूह के अंदर हम धर्म को खोजने का प्रयास करते हैं। आज कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है जो धर्म को सामूहिक कृत्य न मानता। एक पौराणिक परिवार में लोग कहते हैं आज माता का जागरण है, सब लोग आइए, धर्म का अनुष्ठान हो रहा है। एक व्यक्ति चंदे की रसीद लेकर के आता है, कहता है कि वहां पर भंडारा किया जा रहा है, अनेक अनाथ गरीबों को वस्त्र दिए जा रहे हैं, इसके लिए दान दीजिए, धार्मिक कार्य हो रहा है। कोई हमारे जैसा व्यक्ति होगा, वो कहेगा आमंत्रण देते हुए कि हम यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, वर्षा हो, जो महामारी हो वो दूर हो जाए, आओ धर्म का कार्य कर हो रहा है, आइए मिलकर के सहयोग करें। हम भीड़ में धर्म को खोजने के आदी हैं, क्योंकि दुनिया को हमने भीड़ में खोजा, इसलिए हमने सोचा कि हम धर्म को भी भीड़ में खोज लें। परंतु जिस व्यक्ति ने धर्म को पाया, उस व्यक्ति के जीवन को देखिए, वो कभी व्यक्ति भीड़ में बैठा हुआ नहीं मिलेगा। दयानंद कभी घर परिवार मठ मंदिरों में बैठ करके धर्म को नहीं खोज पाए। वो भागा है ऐसी जगह जहां पर वो एकाकी हो सके, अपने आप को जान सके। कोई भी महात्मा, कोई भी ऋषि अपने आप को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए दौड़ता है एकाकी होने के लिए। उसको पता है कि जीवन में धर्म का जो फूल खिलेगा, धर्म की जो सुगंध पैदा होगी, वो निश्चित रूप से एकाकी भाव से पैदा होगा। धर्म का जीवन में उदय एकाकी भाव ही पैदा कर सकता है, और जब तक व्यक्ति एकाकी नहीं होना चाहेगा, तब तक व्यक्ति धर्म को नहीं जान सकता। जो भी जाना जाएगा वो कुछ और होगा, धर्म नहीं। एक छोटी सी कहानी से आपके पास सुनता। बहुत प्राचीन काल की बात है, एक राजा के दरबार में एक ब्राह्मण कुछ आजीविका मांगने के लिए आया, और वहां उस सभा में बैठे हुए जितने भी मंत्री, जितने सभासद थे, उन्होंने राजा से कहा कि ये आया है, ये ब्राह्मण है, इसकी परीक्षा करें और योग्य हो तो कुछ सहयोग करें। तो राजा ने कहा कि पहले आपने ब्राह्मणत्व होने का प्रमाण दीजिए कि तू ब्राह्मण है, उसके बाद हम विचार करें। उस व्यक्ति को एक बात मन में आई और सूझी, उसने राजा की प्रशंसा करनी शुरू की। कहा कि इस भूमंडल पे आप जैसा कोई राजा नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाता हूं, दूर दूर देश तक घूम करके आता हूं, आपसे बड़ी सीमाएं किसी की नहीं। आप चक्कर राजा, इस भूमि के ऊपर आप जैसे तुल्य, आपके समान को दूसरा व्यक्ति है ही। और उसकी प्रशंसा में इतना कह दिया कि आपको तो देवों की तरह रहना चाहिए, मनुष्यों में आप कहां बैठे रहे, कहां मनुष्य के आचरण में फंस गए। आपकी योग्यता को मैं देख पा रहा हूं, और उस योग्यता के आधार पर आपका हर चीज, आपके हर एक खान पान, वस्त्र आदि सब बदल जाना चाहिए। ये क्या मानसिक, आपको तो देवताओं के वस्त्र आभूषित करें और बहुत सारी बातें। राजा ने सुना, मन में प्रसन्नता हुई। हर किसी को होती है अपनी कोई व्यक्ति यश की बात सुने, ख्याति की बात सुने, प्रसिद्धि की बात सुने, किसी गुणों का गान हो रहा हो, किसको प्रसन्नता नहीं। स्टेज पर बुला करके एक माला को पहना दीजिए और ऊपर से दो शब्द बोल दीजिए, देखिए छाती फूल जाती।
जिसको चक्रवर्ती राज्य की कामना हो और ऐसे व्यक्ति को जब देवतुल्य कह दिया जाए तो उसकी तो कहनी ही क्या। राजा के सामने प्रस्ताव रखा गया उस ब्राह्मण की ओर से कि आपको तो देवताओं के वस्त्र आभूषित करेंगे, मनुष्य के वस्त्र कहां पहन रहे, आप तो अलौकिक व्यक्ति, संसार में, इस लोक में आप जैसा कोई व्यक्ति है ही। राजा ने कहा कि वो वस्त्र मिलेंगे कहां? ब्राह्मण ने कहा कि वो स्वर्ग लोक से मिलेंगे, जो स्वर्ग में ही देवता लोग हैं। राजा ने कहा प्रबंध किया, जितना पैसा खर्च हो करो, देवताओं के वस्त्र लेकर के आएंगे। आज तक पृथ्वी के ऊपर कभी भी किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा था, न किसी राजा ने, न किसी मंत्री ने। और उस ब्राह्मण की एक कुशल बुद्धि को जान करके निश्चित रूप से राजा के मन में ये बात आ गई कि ये व्यक्ति है तो प्रतिभावान, निश्चित रूप से ये व्यक्ति उस मार्ग को भी जानता हुआ है। नहीं तो आज तक मेरे दरबार में कितने पंडित हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने मंत्री हैं, ये क्या नहीं जानते थे कि देवताओं के वस्त्र होते हैं वो लेकर के आए जा सकते हैं? नहीं, आज तक किसी ने विचार ही नहीं किया। इस पृथ्वी पे आज तक कोई भी राजा देवताओं के वस्त्र पहनने का ख्याल ही मन में नहीं लेके आ पाया। और निश्चित रूप से व्यक्ति ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर के आया है तो इसमें कुछ न कुछ राज है, इसमें कोई न कोई रहस्य की बात है और उस रहस्य को जरूर खोजना चाहिए। एक मंत्री को नियुक्त किया गया कि जितना पैसा खर्च हो सकता हो, जहां पर जाना हो, इस ब्राह्मण के लिए सब सेवाएं, सब सुविधाएं नियुक्त कर दी जाए। आदेश पारित हो गया। उस ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, अमुक मास की इस तिथि को मैं आपके पास पहुंचूंगा वो वस्त्र लेकर। क्यों? क्योंकि वही शुभ मुहूर्त, वही शुभ घड़ी है उन देवताओं के वस्त्र को लेकर आने की और उनको पहनने की। वो व्यक्ति पैसा लेकर के चला गया। प्रतीक्षा होने लगी। जितने भी सभा में बैठे लोग थे वो उस दिन प्रतीक्षा करने लगे और धीरे धीरे व्यतीत होने लगे दिन। आज वो दिन आया, सब में उत्साह है, पर कुछ लोग ऐसे भी जो आशंकित, पता नहीं वस्त्र होते भी या नहीं होते, आज तक किसी ने देखे नहीं, आएंगे भी नहीं आएंगे, क्या पता नहीं, कहीं ऐसा तो कोई ठग हो, ठग करके चला गया, कहीं चोर हो और हमें भ्रमित करके हमारी बुद्धि को बहला करके अपना प्रयोजन सिद्ध करके पैसे लेकर के कहीं गुम हो गया। खैर कोई बात नहीं, वो समय आया और वो ब्राह्मण उस समय पर वहां उपस्थित हुआ। एक बड़ी सी पेटी का लेकर, उस पेटी के ऊपर सोने और हीरों से जड़ा हुआ सुंदर सा वो बक्सा सजा रखा, उसमें नक्काशी कर रखा और देखने में अलौकिक पैदा। उस जगह बक्सा किसी ने देखा ही नहीं आज कि ऐसे भी बक्से हो सकते हैं क्या, जिसके ऊपर मोती चमक रहे हो, जिसके ऊपर हीरे जड़े हुए हो, जिसके ऊपर इतनी अच्छी सुंदर नक्काशी कर रखी। राजा को विश्वास हुआ निश्चित रूप से इसमें देवताओं के वस्त्र हैं। बक्सा ला करके सभा के बीच में रख दिया गया। और उस ब्राह्मण ने बक्सा खोलने से पहले एक बात कि ये वस्त्र देवताओं के वस्त्र है, सामान्य मनुष्यों के वस्त्र नहीं। इन वस्त्रों को वो ही व्यक्ति देख पाएगा जो अपने पिता की वास्तविक संतान हो, अन्यथा किसी को दिखाई नहीं। राजा को बुलाया गया, राजा के वस्त्र उतारे गए और जैसे संदूक खोली, संदूक खाली। उस ब्राह्मण ने कहा कि लीजिए महाराज, ये आपके धोती, पहनिए इसको। हाथ ऐसे उठाया और ऐसे राजा के हाथ में पकड़ा दिया। राजा को कुछ दिखाई तो दे नहीं, और राजा को किसी को भी कुछ दिखाई नहीं। और जैसे ही राजा के हाथ में उस ब्राह्मण ने वस्त्र पहन हाथ दिया तो हर कोई व्यक्ति अपने मन में सोचने लगा, वस्त्र तो दिखाई नहीं दे रहे, अब मैं कैसे कह दूं कि वस्त्र नहीं दिखाई दे रहा? मैं इस सभा के अंदर कैसे ये कह दूं कि मैं अपने पिता की संतान हूं? राजा भी इसी अचंभे में कि हो सकता है कि इतने सारे लोग
और सब लोग राजा को देख करके, जैसे राजा ने हाथ से पकड़ा, सब लोग ताली बजा करके प्रशंसा करने लगे, वाह क्या वस्त्र। सब के सब लोग मिल करके उन वस्त्रों के विषय में अति सुंदर सुंदर वाक्य कहने लगे। राजा को भी आश्चर्य हो सकता है कि मैं अपने पिता की संतान में होकर इतने सारे लोग क्या झूठ बोलेंगे। एक दूसरे को देख करके सब के सब लोग वस्त्रों की प्रशंसा करते चले गए, और वो ब्राह्मण उस पेटी के अंदर से कभी कोई वस्त्र निकाले, कभी कोई वस्त्र, और इस प्रकार से राजा को वस्त्र करके और उसको वे वस्त्र देवताओं ने पहना दिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, आप इस दिव्य रूप के अंदर हो, ये सभा ही इस अलौकिक दृश्य से क्यों, ये सारा जनपद आपका प्रतीक्षा कर रहा है, क्यों? क्योंकि राजा ने तो आदेश पारित कर दिया था, सारे नगर में सारे जनपद के लोग उमड़े हुए थे उन दिव्य वस्त्रों को देखने के लिए। राजा को रथ के ऊपर सवार किया गया, खड़ा किया गया, और राजा को नगर के अंदर, जनपदों के अंदर घुमाया गया, और घोषणा सब जगह पहुंच गई कि देवताओं के वस्त्र हैं उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जो व्यक्ति अपने पिता की वास्तविक संतान है। सबके सब लाइन में खड़े देख रहे, एक बेहुदी का काम हो रहा, परंतु सब के सब लोग प्रशंसा कर रहे। क्या वस्त्र है, दिव्य वस्त्र, अलौकिक वस्त्र, कभी देखे ही नहीं। एक छोटा है अपने दादा के बगल में खड़ा, और उसने अपने दादा का ऐसे कुर्ता खींचा, कहा कि दादा ये तो नंगा खड़ा है, इसके शरीर में तो वस्त्र ही नहीं। दादा ने कहा तू अभी बच्चा है, तेरी समझ से परे की बात है, तो अबोध है, तुझे ये चीज दिखाई नहीं देती। हम समझदार हैं, हमें पता है कि वास्तविकता क्या है। संसार में हर व्यक्ति नंगा खड़ा है, और हर व्यक्ति अपने आप को धार्मिक होने का ढोल पीटता है। किसी के पास धर्म का कोई चिन्ह नहीं। समूह में आकर के बैठ करके सब लोग धर्म की बातें करते हैं, धर्म का कीर्तन करते हैं, धर्म का गुणगान करते हैं, धार्मिक ग्रंथों को सजाते हैं, धार्मिक ग्रंथों का प्रचार करते हैं, परंतु धर्म किसी के जीवन में नहीं। अब कौन अपने आप को अधार्मिक है? एक कहानी मैंने सुनी, एक गणित का अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा, गांव के बच्चे इकट्ठे समूह में बैठे हुए, ये बच्चे बैठे, इससे मैं प्रश्न पूछूंगा, बताओगे? मैथ आता ना? मैथ आता ना? मैथ गणित आता ना? तो गणित के अध्यापक ने, मैथ के टीचर ने कहा बच्चों से कि एक किसी प्लॉट के अंदर चारों ओर से बाड़ लगा करके और भेड़ें रख दी गई। उस प्लॉट में चारों तरफ से जो लकड़ी की दीवार से बना दी गई, बांस वगैरह लगा दिए गए, उसमें 11 भेड़ रखी गई, और उसमें से 5 भेड़ें बाहर निकल गई। बताओ उस बाड़े में कितनी भेड़ें बची? 6। हाँ जी, एक बालक छोटा था बिल्कुल, वो खड़ा हुआ, ना मैं बताऊंगा सर, ना बताओ। उसने कहा एक भी नहीं, एक भी नहीं। देख 11 में से 6 गए, कितने बचे? 11 में से 5 गए, कितने बचे? 6। आपसे ज्यादा मैं जानता हूं कैसे ना, हमारे घर में भेड़ हैं और मुझे पता है एक भेड़ निकल गई तो उसके पीछे सारी निकल जाएंगी, एक भी नहीं बचेगी। मैं आपके गणित के सवाल की अपेक्षा उन भेड़ों के स्वभाव को ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए आपका सवाल गलत। एक अबोध बालक, छोटा सा बालक, जिसका मन निर्मल हो, पवित्र हो, वो व्यक्ति धर्म को जान सकता है।
और जो समझदार हो गए वे नंगे होकर के भी देवताओं के वस्त्रों का ढोल गए। वो अपने आप को धार्मिक होने का आस्वादन लेते हुए अपनी प्रशंसा, दूसरों की प्रशंसा करने में देखते रहे। एक व्यक्ति ने एक कुत्ता पाल लिया है। क्या पाल लिया? डॉग। अब उस व्यक्ति का एक स्वभाव था कि वो कुत्ते को तभी भोजन कराता था जब वो घंटी बजाता। एक आदमी घंटी लेता, उसको बजाता, कुत्ता घंटी की आवाज सुनकर के आता और व्यक्ति उसको रोटी खिला देता। लगभग 15 दिन उसने इस प्रकार से व्यवहार किया और 16वें दिन उस व्यक्ति ने क्या किया? घंटी बजाई, कुत्ता आया और आते ही उसकी लार काटने लगा। रोटी तो थी नहीं। अब घंटी की आवाज का और लार के टपकने का आपस में कोई संबंध है क्या? भाई खाना सामने दिखाई दे तो लार आ जाए, परंतु नहीं। हम लोग अपने आप को किसी चीज से जोड़ लेते हैं और जिस चीज से हम जोड़ लेते हैं वहां पर हम ये मान बैठते हैं, हम ये विश्वास कर लेते हैं, जैसे कुत्ते ने विश्वास कर लिया कि जब जब घंटी बजेगी तब तक रोटी मिलेगी। ये कोई नियम नहीं है जब जब घंटी बजेगी तब तक रोटी मिलेगी। कई बार केवल घंटी बज जाती है, रोटी नहीं मिलती। और उस दिन वही हुआ। हम लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं बना ली कि हमने मान लेते हैं आर्य समाज की ये सभा में आकर बैठ गए, यज्ञ कर लिया और हम धर्म को प्राप्त हो गए। हमने धर्म का काम किया है इसलिए हम धर्म को प्राप्त हो गए, हम धार्मिक लोग। वस्तुतः धर्म अपने जीवन में खोजिए, क्या वास्तव में हमारे हृदय के अंदर धर्म है जिसको हमने पाया, जिसकी हमने खोज की। हम भीड़ को देख करके धार्मिक होते, एकाकी में हर कोई चोर हो जाता है। आज तक भीड़ ने जितने बड़े से बड़े अपराध किए हैं वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। भारत पाकिस्तान का युद्ध, कौन सा युद्ध? बार बार नहीं, वो दृश्य याद करो, उसको युद्ध की संज्ञा दीजिए। जिस समय पार्टीशन हुआ 1947 में, वही युद्ध था और उसके बाद की जो चीज थी कुछ और ही। लोग आपस में बैठे, आज बैठे, बातचीत कर रहे हैं। कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई ये है, कोई वो है, कोई घर में नौकर है, कोई चाकर है, कोई सेवक है, कोई बनिया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, बहुत कुछ। एक समुदाय, एक संगठन, एक परिवार बना हुआ। और जो व्यक्ति आज मालिक के पास नौकरी पा करके उसकी प्रशंसा करता था, उसके प्रति वफादार था, एक आदेश के बाद कल को वही व्यक्ति उस घर में उसको लूटने के लिए, उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। क्यों? वो एकाकी उस अपराध को करने का भाव भी मन में लेकर नहीं आ रहा। उसके पीछे जो दौड़ी भीड़ आ रही थी, उस भीड़ का जब वो हिस्सा बना तो उस भीड़ में कहीं एकाकी भाव हो देता है। और भीड़ में व्यक्ति कभी भी एकाकी भाव को पैदा ही नहीं करता। उसको लगता है कि ये 100 व्यक्ति जिस दिशा में भाग रहे हैं, ये गलत भाग रहे हैं, मैं अपने आप को बचाऊं और इसके अंदर दौड़ते हुए मैं अपने आप को बचा सकता हूं। प्राय करके धार्मिक हो चाहे अधार्मिक व्यक्ति हो, हर कोई भीड़ का हिस्सा बन करके अपने आप को बचाना चाहता है। और जबकि वास्तविक सच्चाई ये है कि भीड़ कभी भी आपको धर्म के मार्ग पर नहीं लेकर देगा। भीड़ आपको आपके निज स्वरूप से भटका देगी। 10 लोगों ने आकर के कोई बात कही, एक व्यक्ति मन में ठीक क्या है गलत क्या है ये जानते हुए 10 का विरोध नहीं कर पाता। और कहीं तो अपने अंदर ही देखो, कितनी ऐसी बातें होती हैं, मैं किसी की क्यों बुराई, हर किसी के मन में आता।
प्रधान जी जाने या मंत्री जी जाने, उनका दायित्व है। अब कुछ गड़बड़ होगी तो वही संभालेंगे, कुछ अच्छा हुआ तो उन्हीं को बेनिफिट होगा, हमें कौन सी चीज मिलने वाली है। इसलिए जब कोई बात, कोई प्रस्ताव विचार किया जाता है तो उसमें 10 लोगों ने कह दिया कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तो 11 व्यक्ति अगर उसके मन में संशय भी पैदा हो रहा है कि ये बात कहीं ना कहीं गलत है और इस चीज के अंदर संशोधन होना चाहिए, तो उसका समर्थन कर देता है अपेक्षा उसके विरोध कर। क्यों? क्योंकि भीड़ में हम कहीं अपने आप को खो देते। 50 लोग मिलकर के किसी बात का विरोध करते हैं, आप चाहे कितना अच्छा काम करें, उसका अगर 50 लोग आकर के विरोध कर देते हैं तो समाज आपको देखता है कि 50 लोग इनका विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग दोषी होंगे, अन्यथा इसका विरोध क्यों होगा? स्वामी दयानंद जी को कितने लोगों ने जहर पिलाया। अब मैं कहता हूं कि जहर जो दुष्ट और पापी लोग होते हैं उसको पिलाना चाहिए। अरे सज्जन और धार्मिक लोगों को कौन जहर पिलाएगा? उसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को जहर पिलाया जाता है वो व्यक्ति दुष्ट महात्मा तो हो नहीं सकता, अपितु वो समाज का हत्यारा है, वो पापी है, वो धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति है। किंतु ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं। परंतु जो उस समय के लोग थे वे लोग क्या कहते थे? ऋषि कहते थे। क्या जिन्होंने जहर पिलाया, जिस समुदाय ने जो विरोध में खड़े रहे, वे क्या कहते थे उसको? ये अधर्म के मार्ग पर ले जाने वाला है। अन्यथा क्या आज तक हम लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे? आज कोई व्यक्ति हमारा विरोध करने आ गया है तो वो व्यक्ति हमारा क्या हो गया? शत्रु हो गया। और हम तो धर्म के मार्ग पर है, ये हमारा शत्रु आ गया है, ये अधर्म। किंतु कालांतर में जाकर के आप ही उसको महात्मा, योगी, सिद्ध पुरुष, ऋषि घोषित करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एकाकी भाव से युक्त होते तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर छिपे हुए धर्म को भी जानते। भीड़ में कभी भी धर्म के पक्ष को न जिया जा सकता है न कभी विचारा जा सकता। धर्म विचार का ही नाम है। विचार केवल सिद्धांतों का होता है, विचार केवल शब्दों का होता है, विचार केवल और केवल कुछ ऐसी बातोहैं होता है जिनको सत्य भी सिद्ध किया जा सकता है और असत्य भी सिद्ध किया जा सकता है। एक इतिहास की बात सुना देता हूं। एक महान विश्व ख्याति प्राप्त दार्शनिक हुए अरस्तु, नाम सुना होगा, हर कोई जानता है। अरस्तु नामक व्यक्ति ने अपने ग्रंथ में लिखा कि महिलाओं के दांत पुरुषों के दांतों से कम होते हैं, और ये बात 1000 साल तक दोहराई गई। किसी ने देखा किस बात को लिखा हुआ? अरस्तु के ग्रंथों में एक बात लिखी मिलती है कि महिलाओं के दांत पुरुषों के दांत से कम होते हैं। और उस समय के इतने बड़े फिलोसफर ने कोई बात कही, वो बात की बात गलत कैसे कह सकता है? किसी के ऊपर संदेह नहीं, किसी ने परीक्षण करने का भी प्रयास नहीं किया, और किसी ने किया भी होगा कि मैं अपनी महिला की देखूं कि उसके दांत कम है या ज्यादा है या कितने हैं। तो दूसरे लोगों ने, निश्चित रूप से भीड़ के लोगों ने कह दिया होगा कि आपकी स्त्री वास्तव में पूर्ण स्त्री नहीं है, इसके अंदर दोष है। तो इसके पीछे कुल मिलाकर इस सारी पृष्ठभूमि में एक बात है कि भीड़ जब किसी बात को कहने लग जाती है तो वहां पर यह बात खो जाती है कि वास्तव में धर्म कहां है और कहां नहीं। और भीड़ में कभी भी धर्म को नहीं खोजा जाता। जिस दिन आप अकेले बैठ करके चिंतन करोगे, मनन करोगे, निश्चित रूप से उस दिन आप पाओगे कि वास्तव में धर्म कहां है। जो चीजें बाहर दिखाई देती हैं उनका अस्तित्व कहीं अंदर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे जड़ों से पौधे का तना, तनों से शाखाएं, शाखाओं से पत्ते, पत्तों से फूल, फूलों के साथ में फल।
वृक्ष का बाहर का जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी वैभव है, उसका जितना भी विकास है, वो केवल कहां से जुड़ा हुआ है? जड़। जड़ें दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई नहीं देता उसी के अस्तित्व के कारण से उसका अस्तित्व होता है जो दिखाई दे रहा है। आपके बाहर की जितनी दुनिया है, उस सारी दुनिया में जो भी कोई चीज है, उसका अस्तित्व वास्तविकता में तभी हो सकता है जब अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया में जुड़ी रहे। नहीं तो क्या होगा? जड़ों को काट दीजिएगा, वृक्ष खड़ा रहेगा, पत्ते सूख जाएंगे, फूल सूख जाएंगे, और केवल शाखाएं थोड़े दिन तक खड़ी रहेंगी, निर्जीव होता चला जाएगा, जीवन कहीं दिखाई नहीं, हरियाली खो जाएगी, रस पत्ते सब सूख जाएंगे। आज इंसान के पास बाहर का जितना वैभव है, सब कुछ है, उन सब में कहीं रस नहीं, सूख गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि अंदर जिस धर्म के कारण से जीवन की चेतना जागृत होती है, उस चेतना से बाहर की हर चीज सजीव हो जाती है। जड़ों का रस अगर पौधे की शाखाओं में नहीं पहुंचता है, तो निश्चित रूप से उस पौधे की छांव में कभी ठंडक नहीं मिल सकती। संसार का जितना ऐश्वर्य है, वो आपको कभी सुख नहीं दे सकता अगर आपके हृदय में धर्म का उदय नहीं। अगर आपके हृदय के अंदर बहने वाली चेतना में धर्म का उदय नहीं हो पाया है, तो आपके किसी भी कार्य में, चाहे वो यज्ञ का कर्म हो, चाहे वो दान का कर्म हो, चाहे कोई भी कर्म, उस कर्म में कभी भी सुख पैदा नहीं। क्योंकि ये अटल सिद्धांत है कि सुख हमेशा धर्म से ही पैदा होता है, धार्मिक कार्य से नहीं। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक ऋषि, नाम सुना होगा, आज शुक्राचार्य, नाम सुना है किसी? असुरों के गुरु माने जाते हैं और देवताओं के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति। यज्ञ का अनुष्ठान बृहस्पति भी करते थे और यज्ञ का अनुष्ठान शुक्राचार्य भी करते थे। यज्ञ आदि अनुष्ठान के द्वारा शक्ति अर्जन बृहस्पति भी करते थे और उसी से जो शक्ति का अर्जन हो शुक्राचार्य भी करते थे। किंतु शक्ति का उपयोग, शक्ति का प्रभाव, शक्ति का प्रयोग किस दिशा में होता है? एक व्यक्ति सृष्टि के कल्याण में और दूसरा व्यक्ति सृष्टि पर आधिपत्य प्राप्त करके सृष्टि के भोग के लिए और उन व्यक्तियों के विरोध के लिए जो उनसे विपरीत है। तो आप इस बात को बिल्कुल नहीं कह सकते जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो धार्मिक है या उसके जीवन में धर्म है। कामी व्यक्ति भी यज्ञ करता है, कामी व्यक्ति भी रात भर जागता है, चोर रात भर जागता है। इसका मतलब ये नहीं कि रात भर जाग करके ठंड में मरकर व्यक्ति तपस्या कर रहा है। चोर ने कितनी तपस्या की होगी, एक सामान्य इंसान से कितना तपस्वी हो गए। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी नहीं, दौड़ पड़ता है अपने काम में। कितनी निष्ठा है उसके अपने काम में, कितनी भक्ति से वो अपने काम को करता है। पैमाने देखोगे बाहर की तो निश्चित रूप से चकित हो जाओगे। सोने के प्यालों में अमृत भी पिया जा सकता है और शराब भी पी जा सकता है। ये निर्णय कौन करेगा कि सोने के जो प्याले हैं वो अमृत को धारण करते हैं या शराब को धारण करते हैं? जीवन यही है, इसी जीवन से दोनों चीजें घटित हो सकती है। आपके जीवन में अमृत भी उतर सकता है और आपके जीवन में विष भी पैदा हो सकता है। और हर व्यक्ति स्वयं साक्षी है अपने हृदय का, वो इसमें कभी विष भी भर लेता है, कभी अमृत भी भर लेता है। कभी मन में ऐसा भाव आता है कि मैं अपना सब कुछ किसी को दे दूं, वो अमृत है, उसका प्याले का दोष नहीं। और कभी इस मन में ऐसे भाव भी आ जाते कि सामने वाले को देख करके उसको बिल्कुल मारने काटने का मन भी कर जाता है। उस समय आपके उसी प्याले के अंदर जो उतर के आता है वो विष।
जीवन एक सतत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंदर धर्म का उदय, अधर्म का उदय दोनों हो सकते हैं। ये आपकी चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको प्राथमिकता दें। इसलिए मेरे वक्तव्य में केवल एक बात यह है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्म को एकाकी भाव से जाना जा सकता है, समूह से कभी नहीं। समूह में गलत निर्णय होते हैं, अधिकांश होते हैं, व्यक्ति अपने भाव